दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि और कैसे कुछ डॉग्स बच्चों और बूढ़ों की जान ले रहे हैं और जल्द ही इंडिया में पेट्स डॉग्स को रखना बैन होने वाला है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कवर करेंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप कभी ना कभी किसी न किसी बर्थडे पार्टी में गिफ्ट लेकर जरूर गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा देश भी है जहां पर पार्टियों में गिफ्ट नहीं बल्कि टॉयलेट पेपर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। इस देश का नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में लोग गिफ्ट देने के बजाय टॉयलेट पेपर देना ज्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पर मान्यता है कि टॉयलेट पेपर जितना लंबा होगा उस इंसान की उम्र उतनी ही लंबी हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर लोग गिफ्ट देने के बजाय टॉयलेट पेपर देना ज्यादा पसंद करते हैं। सच में दोस्तों, काफी अजीबोगरीब मान्यता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप कभी ना कभी पब्लिक टॉयलेट में जरूर गए होंगे और उससे एक्सपीरियंस भी जरूर किया होगा और वहाँ पे नोटिस भी किया होगा कि हमेशा पब्लिक टॉयलेट कितना गंदा और अनटाइडी सा होता है और वहाँ पे हमेशा स्मेल आती रहती है। ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है, इसलिए इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया गया है। ऑटोमेटिक टॉयलेट सिस्टम एक ऐसा टॉयलेट सिस्टम बना लिया गया है जिससे पब्लिक टॉयलेट हमेशा साफ सुथरा और टाइडी रहेगा और सबको यूज करने में भी आसानी होगी। दोस्तों, टॉयलेट सिस्टम इतनी सफाई से काम करता है कि गंदगी का नामो निशानी मिट जाता है और बीमारियां भी नहीं फैलती है। आई होप दोस्तों ऐसा पब्लिक टॉयलेट सिस्टम इंडिया में भी इंस्टॉल करना चाहिए, इससे आम लोगों को पब्लिक टॉयलेट यूज करने में काफी आसानी होगी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, स्पेशली बस का। हमें कई बार पास में या दूर जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और गर्मी के समय में तो बस स्टैंड पर बस का वेट करना और भी मुश्किल हो जाता है। इंडिया में तो फिर भी ठीक है, लेकिन अरब देशों में तो ये हालत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि इंडिया के मुकाबले वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है और लोगों का पसीने से बुरा हाल हो जाता है। इसी चीज को देखते हुए अब वहां की गवर्नमेंट ने दुबई में लगभग सभी जगहों पर एसी बस स्टैंड लगवा दिया है। अब आप दुबई में एसी बस स्टैंड में बैठकर आराम से बस का इंतजार कर सकते हो। ऐसा करना दोस्तों शायद इंडिया में इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि इंडिया में अगर एसी बस स्टैंड लगा दिया जाए तो लोग बस का वेट करने के बजाय टाइम पास भी वहां पर बैठकर करने लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडिया में डेयरी मिल्क चॉकलेट कितना फेमस है। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में डेयरी मिल्क चॉकलेट जरूर खाया होगा या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर गिफ्ट किया होगा। इंडिया में डेयरी मिल्क ऐसा एक चॉकलेट है जो अदर ब्रांड चॉकलेट के मुकाबले ज्यादा दिखता है। इसके पीछे रीजन है डेयरी मिल्क का टेस्ट एंड इमोशनल अटैचमेंट। एक्चुअली कैडबरी कंपनी हम इंडियंस को टीवी एड्स के जरिए कुछ ऐसा शो करती है कि जिससे कैडबरी कंपनी हम इंडियंस के इमोशनल एंड त्योहारों का एक पार्टनर है। इससे हम कैडबरी से इमोशनल एंड टेस्ट वाइज अटैच हो जाते हैं और मार्केट में कैडबरी को कड़ी टक्कर देता है किटकैट। भले ही हम इंडिया में किटकैट इतना ना खाते हो, लेकिन जापान में सबसे ज्यादा फेमस चॉकलेट है किटकैट, क्योंकि जापानीज लोग किटकैट के टेस्ट से और इमोशनल वाइज काफी ज्यादा कनेक्ट है। इसके पीछे रीजन है किटकैट का नाम। किटकैट का नाम किट्टो किट्सू के नाम से काफी मिलता जुलता है। इसका मतलब जापानीज में होता है श्योरली विन। इसी वजह से जापान में किटकैट चॉकलेट काफी फेमस है। जापान में आपको किटकैट के 200 से ज्यादा फ्लेवर्स खाने के लिए मिल जाएंगे और जापान के सभी स्टोर में आपको किटकैट चॉकलेट आसानी से मिल जाएगा। बाय द वे दोस्तों, आपका फेवरेट चॉकलेट कौन सा है, किटकैट के डेयरी मिल्क? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों वेट, फैक्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो तुरंत आके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दुनिया भर के इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड फैक्ट्स लाते रहते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल ओपन किया है, बी रिच फैक्ट। अगर आपको भी घर बैठे बैठे पैसे कमाने हैं, ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने तरह तरह के डॉग देखे होंगे और डॉग्स की वफादारी के बारे में भी जरूर सुना होगा। और मैंने अपने एक पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया में डॉग्स की सेल्स में काफी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। इंडिया में आजकल मोस्ट ऑफ फैमिलीज पेट्स डॉग्स को अडॉप्ट कर रही है और कुछ लोग तो विदेशों से खतरनाक डॉग्स भी इंपोर्ट करवा रहे हैं, जो कि विदेशों में मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी, हाउस एंड बंगलो प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इंडिया में उन्हें शौक के लिए एज अ पेट घर पर ही रखा जा रहा है। ऐसे डॉग्स को घर में पालने की वजह से इंडिया के बहुत से शहरों में डॉग्स को लेकर काफी कंप्लेनें आ रही है कि डॉग्स बच्चों पर हमला कर रहे हैं। एक सिटी में तो एक बॉडी बिल्डर ने अमेरिकन पिटबुल नाम का एक डॉग पाला था
और उसका खूब ख्याल भी रख रहा था। उसके घर में उसकी माँ, वो और सिर्फ डॉग ही रहता था। एक रोज बॉडी बिल्डर जिम में वर्कआउट कर रहा था और उसकी बूढ़ी माँ पिटबुल अमेरिकन डॉग के साथ घर में अकेली थी। एक दिन डॉग को गुस्सा आया और गुस्से में उस डॉग ने उसकी माँ पर अटैक कर दिया और उसकी माँ को जान से मार दिया। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है और ऐसा हाल ही में हुआ है और इस बात को बहुत से टीवी न्यूज चैनलों पर कवर भी किया गया है। ऐसे ही बढ़ते केसेस को देखते हुए अब इंडिया में ऐसे खतरनाक डॉग्स को घर में पालने पर बैन कर दिया गया है। बाय द वे दोस्तों, आपको कैसे डॉग्स पसंद है? क्यूट डॉग्स या अटैक करने वाले? मुझे कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इन्फो काफी है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।